एक अमीर महिला ने बिजली का करंट अपने फेंस में लगाया ताकि उसके गरीब पड़ोसी उसके लॉन में ना आ सके। मैम, अब नई बॉल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफी मांगने के बजाय उसने सिंगल फादर को उसके बच्चे से दूर करने की धमकी दी। मैं इस मैले कुचैले बच्चे की तस्वीर सोशल सर्विस को भेज दूंगी। अपने भिखारी पिता के साथ रहने के बजाय उसका अनाथालय में रहना बेहतर होगा। फिर भी महिला को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी वो अपने ही जाल में फंस जाएगी। जब वो बेहोश थी, उस गरीब आदमी ने उसका सुनहरा फोन लिया, लेकिन अपनी बेटी की फोटो को डिलीट करने के लिए। तुम्हारा पासवर्ड क्या है? ओह, मुझे क्या हुआ हनी? मुझे घर लेकर चलो। करंट लगने के बाद करोड़पति ने उस गरीब आदमी को अपना पति समझ लिया। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। क्या मैंने दूसरी भाषा में कहा? मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ। उस अमीर महिला के गुस्से से बचने के लिए वो उसे अपने ट्रेलर में ले गया। क्या हम यहाँ रहते हैं? उसने कहा कि ये तुम्हारा डिसीजन था नेचर के करीब रहना। फिर उस गरीब आदमी ने करोड़पति के पैसों से भरा पर्स छिपा दिया ताकि वो अननेसेसरी सवाल ना पूछे। हनी, यहाँ मेरा सामान कहाँ पर है? जैसे मेरे हाइजीन प्रोडक्ट्स। अपनी चीजों को लेकर तुम बहुत कॉन्शियस रहती हो, इसलिए तुम पुराने कपड़े इस्तेमाल करती हो। उसने उसे कन्विंस किया कि जैसे तुम पुरानी रूटीन में जाओगी, तुम्हें सब याद आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। इसे इनेमा देना होगा। अगर ये जरूरी है तो फिर करते हैं। अकेले होते ही पड़ोसी ने पासवर्ड डालने की आखिरी कोशिश की। मैं ये नहीं कर सकती। लड़की बहुत जोर जोर से रो रही है। फिर से कोशिश करो जान, तुमने हमेशा इसका अच्छे से ध्यान रखा है। अब तस्वीरों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था फेस आईडी। हालांकि जो स्ट्रेस वो महिला दिन भर एक्सप्रेस कर रही थी, वो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, मैं कल कोशिश करता हूँ। अभी तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है। जब वो बेचारा महिला को अपने बिस्तर पर ले गया, तो वो खुलेआम उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे पास नहीं रुकोगे? माफ करना, मेरी नाइट शिफ्ट है। हम ये बाद में कभी कर लेंगे। तुम अभी आराम करो। थके हुए पिता के लौटने पर
अमीर महिला ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। मुझे याद है, लेकिन उससे पहले मुझे घर के कुछ काम निपटाने हैं। कुछ काम मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ये सब काम नहीं करने दे सकता। वो चाहता था कि उस महिला का चेहरा वापस पहले जैसा हो जाए, इसलिए उसने अपनी फैमिली बजट से 20 बक्स दिए। अपने लिए फेस क्रीम खरीद लो, मेरी तरफ से गिफ्ट। अचानक से पुलिस उसके ट्रेलर के पास आ गई। हम तुम्हारी पड़ोसन की तलाश कर रहे हैं, क्या तुमने उसे देखा? उसने कानून के साथ खिलवाड़ न करने का फैसला किया और सच बताया। वो देखिए, वो रही, वो दुकान की ओर जा रही है। ये क्या मजाक है? मैं करोड़पति की तलाश में हूँ। वो ब्यूटीफुल और फिट लेडी है, ये वो नहीं है। वो गरीब आदमी जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। महिला ने फेस क्रीम लेने के बजाय बच्चे के लिए एक नया खिलौना खरीद लिया। उसके पास खेलने के लिए खिलौने हैं, इससे तुम्हें खुद के लिए फेस क्रीम खरीदनी थी। तभी उस फेक कपल के बीच पहली बार झगड़ा हुआ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है? तुम्हें कोई नई जॉब देखनी चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन हमेशा रिजेक्ट हो रहा हूँ। फिर उसने उसकी शक्ल सूरत सुधारने की कोशिश की। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लोग तुम्हें तुम्हारे लुक से ही जज करते हैं। ये कौन है? क्या वाकई ये मैं हूँ? उस आदमी को वहाँ जाने और अपने सपनों की नौकरी ढूंढने की ताकत महसूस हुई। हालांकि वो सोशल सर्विस इंस्पेक्टर के मैसेज नोटिफिकेशन को देखकर अचानक रुक जाता है। देखा हनी, किसी ने कंप्लेन की है कि हम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। महिला ने उसे समझाया कि तुम अपना प्लान चेंज मत करो। तुम अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ। तुम पहचान भी नहीं पाओगे जब तुम वहाँ से वापस आओगे। तुम जैसा हीरा अब तक कहाँ छिपा था? मैं तुम जैसे को ही ढूंढ रहा था। सिंगल फादर को नौकरी मिल गई और उसका मानना था कि अब उन्हें सोशल सर्विस इंस्पेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। वो कितना गलत था। कोई भी बच्चा इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। जब वो आदमी घर पर नहीं था, करोड़पति महिला ने एक भी काम नहीं किया। मैं क्लीनिंग सर्विस को बुलाता हूँ और नया घर किराए पर ले लेता हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। कहाँ है वो? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि घर का ख्याल कौन रखता है। उस गरीब आदमी ने अपनी बेटी की तलाश हर जगह की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने देखा कि क्या करोड़पति महिला का पैसा अभी भी वहाँ है या नहीं। मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ। उसे यकीन हो गया कि उस महिला ने उससे बदला लेने का सोच लिया है। मैं सब कुछ समझाता हूँ। सिंगल फादर ने देखा कि उसकी बेटी कितनी साफ सुथरी थी और महंगे कपड़े पहनी हुई थी। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी औरत को इन झोपड़ियों में क्या दिखा रहे थे? आओ, उनको हम अपने घर के अंदर बुलाते हैं। अमीर महिला सोशल वर्कर को अपनी हवेली के अंदर ले गई। अब ट्रेलर और करोड़पति के महल को अलग करने वाली कोई चीज नहीं थी। फेंस भी गायब हो गई थी। इंस्पेक्टर ने आलीशान नर्सरी को देखा। उसने हेल्दी खाने से भरा फ्रिज भी देखा, साथ ही एक्सपेरिमेंट रूम को भी देखा। मैंने कहा था कि मैं सोशल सर्विस वालों को संभाल लूंगी। अंत में इंस्पेक्टर इवैल्यूएशन के बाद उसकी बेटी को उसके पिता के साथ रहने की इजाजत मिल जाती है। अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तो फिर तुमने हमें क्यों बचाया? ऐसा हुआ कि जैसे ही उस महिला को उस आदमी की जगह पर पैसे मिले, उसे सब कुछ याद आ गया।
वो आश्चर्यचकित थी कि उसके पड़ोसी की जरूरत के बावजूद उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तभी मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची और सोशल सर्विस वालों को बुलाया। वो चाहती थी कि वो अपनी गरीबी को एक्सेप्ट करना बंद करे और थोड़ा प्रोएक्टिव बने। साथ ही तुम्हारा शुक्रिया, मुझे उस हवेली में इतना अच्छा महसूस हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोग एक दूसरे के बीच सीमाएं बढ़ाते हैं, लेकिन सौभाग्य से सच्चा प्यार उन चीजों की परवाह नहीं करता है।